नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दिए, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। या तो आप सर्च कर लेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। जैसे आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना सर्च करेंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा उद्यमी बिहार गवर्नमेंट, और वेबसाइट यहाँ पे रहेगा लिखा हुआ uddhami.bihar.gov.in। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। इस पे आने के बाद आपको महत्वपूर्ण सूचना में फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा वित्तीय वर्ष 25 से 26 हेतु मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 25/2/2026 के अपराह्न 3 बजे से दिनांक 15/3/2026 के अपराह्न 5 बजे तक यह खुला हुआ रहेगा, और आवेदन करने हेतु यहाँ पे क्लिक करें। तो जब से आप ये उसके बाद आपको आवेदन अगर आपको करना है तो यहाँ क्लिक करने पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ आपसे फर्स्ट नाम पूछा जाएगा। जो आपका फर्स्ट नेम होगा अपना नाम फर्स्ट नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद जो आपका मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम फिलअप करेंगे, अगर नहीं है तो मिडिल नेम छोड़ देंगे। अंतिम नेम जो आपका होगा अंतिम नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। अंतिम नेम फिलअप कर देने के बाद आपका ईमेल आईडी आपसे पूछाएगा, तो जो भी आपका ईमेल आईडी होगा अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या यह आपका नया व्यवसाय है। अगर नया है तो एस करेंगे, अगर आप पहले से व्यवसाय कर रहे हैं तो यहाँ पे नो करेंगे, अगर नया है तो एस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर चूज करने का ऑप्शन आएगा, स्त्री पुरुष अन्य। अगर इसमें से जो भी आपका जेंडर है अपना जेंडर यहाँ से चुन लेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, यहाँ कह रहा है मोबाइल सिम पे आधार लिंक मोबाइल नंबर ही डाले अन्यथा ओटीपी प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ जो आप मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होगा वही यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना फिलअप करेंगे, अन्यथा ओटीपी नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार का प्रकार आधार नंबर और वर्चुअल आधार नंबर, तो वीआईडी नंबर भी आप फिलअप कर सकते हैं, आधार नंबर भी फिलअप कर सकते हैं। आधार नंबर फिलअप करते हैं तो फर्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे, और वर्चुअल आईडी वीआईडी नंबर डालेंगे तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आधार नंबर डालते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपना आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि मतदाता प्रमाण पत्र संख्या, तो आपके पास अगर पहचान पत्र नंबर है तो यहाँ फिलअप करेंगे, अन्यथा इसको आप छोड़ ही सकते हैं। उसके बाद आवेदक का प्रकार में यहाँ पे चुनना होगा। तो अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा में आते हैं तो अति पिछड़ा, महिला उद्यमी में आते हैं तो महिला उद्यमी, युवा उद्यमी में तो युवा उद्यमी, अल्पसंख्यक में तो अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन दिव्यांगजन में क्लिक करेंगे। जैसे कि अगर ओबीसी जनरल में आते हैं और आप किसी पुरुष के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे युवा उद्यमी चुनेंगे। वही किसी महिला के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो महिला उद्यमी चुनेंगे। अगर अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं ईबीसी में आते हैं तो अति पिछड़ा चुनेंगे। अगर एससी एसटी में आते हैं तो अनुसूचित जनजाति चुनेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक जाति यहाँ से चुनने का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे बीसी में अगर आप आते हैं तो युवा उद्यमी चुन लेंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा बिहार राज्य पिछड़ा BC2 या सामान्य वर्ग। यहाँ पर जैसे भी यहाँ पे युवा उद्यमी चुनेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, इसको यहाँ पढ़ लेंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि कम से कम 8 अंक का यहाँ पे पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। तो अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो कोई भी अपना पासवर्ड यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, जैसे कुमार @123, रंजन @123, इस प्रकार के अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे सेम वही पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद आई हैव रीड एंड एग्री इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद नीचे की ओर आएंगे, ओटीपी प्राप्त करे पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओटीपी प्राप्त पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल पर 4 अंकों की ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप कर देने के बाद सत्यापित करे पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सत्यापित क्लिक क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी सत्यापन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो जो आप अपना मोबाइल नंबर दिए होंगे वो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आपका जो पासवर्ड आप बनाए होंगे वो पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करके लॉगिन करे पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन करे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे व्यक्तिगत जानकारी का ऑप्शन मिलेगा। तो व्यक्तिगत जानकारी में आपका पंजीयन संख्या ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका नाम जो फिलअप करेंगे अपना नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर चूज हुआ रहेगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि। मैट्रिक के प्रमाण पत्र पर जो जन्म तिथि होगा सेम वही जन्म तिथि यहाँ पे अपना फिलअप करेंगे। उसके बाद पिता माता या पति या विवाह का मत यहाँ अपना फादर नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फादर नेम फिलअप कर देने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा है कि आवेदनकर्ता के अभिभावक के संबंध, यहाँ पे फादर नेम फिलअप करेंगे तो फादर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि क्या आप दिव्यांगत है
अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आवेदनकर्ता का अस्थायी पता, तो आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देंगे अपना आधार कार्ड के हिसाब से। तो अपना गांव का नाम, पंचायत का नाम, थाना, उसके बाद ब्लॉक चयन करें तो अपना ब्लॉक यहाँ से चयन कर लेंगे। उसके बाद जिला चुन लेंगे, जो भी आपका जिला होगा अपना जिला यहाँ से चुन लेंगे। उसके बाद पिन कोड आप अपना यहाँ पे फिलअप कर देंगे, जो भी आपका पिन कोड होगा अपना पिन कोड यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद कैटेगरी चुनने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन मिलेगा, युवा उद्यमी फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ पे BC2 या जनरल। तो BC2 में आते हैं तो BC2 यहाँ से चुनेंगे, अगर जनरल में आते हैं तो जनरल चुनेंगे। उसके बाद जाति आपको चुनने का ऑप्शन मिलेगा, तो जो भी आपका जाति होगा अपना जाति यहाँ से चुन लेंगे। जाति चुनने के बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद शिक्षा वाले ऑप्शन पर यहाँ पे शैक्षणिक विवरण का ऑप्शन ओपन होगा। उसके बाद शैक्षणिक विवरण जोड़े पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही जोड़े पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पूछा है कि वर्ग, तो अपना वर्ग यहाँ पे फिलअप करेंगे। जैसे फर्स्ट आपको 10वीं क्लास के यहाँ पे फिलअप करना होगा, तो फर्स्ट वर्ग में यहाँ पे 10th यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड या संस्था का नाम, तो जो भी आपका बोर्ड का नाम होगा अपना बोर्ड का नाम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। अगर बिहार बोर्ड से तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद करा कि बोर्ड या संस्था रोल नंबर, तो जो भी आपका रोल नंबर होगा अपना रोल नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद पास करने का साल, था आप जिस ईयर में आप पास हुए हैं तो अपना ईयर यहाँ से चूज कर लेंगे, यहाँ फिलअप कर देंगे। अपना ईयर यहाँ पे फिलअप कर देने के बाद विषय चुनने का ऑप्शन रहेगा, तो विषय में यहाँ पे अगर आप जो भी सब्जेक्ट होगा अपना सब्जेक्ट यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसका जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका 10वीं क्लास का डिटेल्स यहाँ ऐड हो जाएगा। उसके बाद शैक्षणिक विवरण जोड़े पे फिर से क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना वर्ग फिर से फिलअप करेंगे, जो 12वीं क्लास के होगा वो 12वीं क्लास यहाँ पे 12TH लिख देंगे। उसके बाद बोर्ड या संस्था का नाम, जिस प्रकार से 10वीं क्लास में सेम उस प्रकार से यहाँ पे 12वीं क्लास वाले ऑप्शन पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होगा अपना रोल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। और पास करने का साल जो होगा अपने पास करने का ईयर यहाँ पे चूज यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो अपना जो भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पे सब्जेक्ट अपना यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद जोड़े पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आगे भी अगर आपके पास कोई शैक्षणिक योग्यता है तो यहाँ पे शैक्षणिक विवरण जोड़े पर क्लिक करके वो सारा जानकारी यहाँ पे अपना फिलअप कर देंगे। फिलअप कर देने के बाद यहाँ पे परियोजना का विवरण, उसके बाद परियोजना का विवरण का ऑप्शन मिलेगा। तो परियोजना के विवरण में यहाँ पे करें कि जिस परियोजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं उसका चयन करें, या इस पर क्लिक करेंगे तो जिस भी आपको जो जिस चीज के बिजनेस आप करना चाहते हो बिजनेस यहाँ पे आपको चुनना पड़ेगा। तो ये सारा बिजनेस के नाम अपना देख लेंगे, जिस भी बिजनेस आप करना चाहते हैं अपना बिजनेस चुन लेंगे यहाँ से। जैसे मिनी चावल मिल, मखान प्रशासन, शहद प्रसंस्करण, तेल मिल, दाल चक्की, ये सारा चीज यहाँ पे दिया रहेगा। सोया उत्पादन, मसाला उत्पादन, सत्तू निर्माण, तो जो भी बिजनेस के लिए आप ऑनलाइन करना चाहते हो यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। मसाला उत्पादन के लिए करना चाहते हो तो मसाला उत्पादन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मसाला उत्पादन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे। उसके बाद यहाँ आपसे पूछेगा क्या आप उपरोक्त परियोजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद किराए का स्थान, यहाँ पूछा है कि परियोजना स्थापित करने हेतु स्थल का प्रकार, तो किराए का, यहाँ स्वयं की जगह पे आप बिजनेस करना चाहते हैं। अगर किराए पे है तो किराए का स्थान पर क्लिक करेंगे, अगर स्वयं के स्थान पर बिजनेस करना चाहते हैं तो स्वयं के स्थान पर क्लिक करेंगे। और यहाँ करें कि आपके द्वारा चयनित परियोजना किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कि आप जो यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट किए वो दोबारा से आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो कि आपको अगर चयनित हो जाते हैं तो वहाँ आप कहना चाहते हैं कि हम दूसरा बिजनेस करेंगे, तो वहाँ ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो बिजनेस करना चाहते हैं वही बिजनेस के नाम यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर स्वयं का है तो स्वयं स्थान, किराए का है तो किराए का स्थान पे क्लिक कर देंगे। उसका यहाँ पे परियोजना स्थल का यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है, तो जो भी एड्रेस है यहाँ पे पूरा एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देंगे। एड्रेस फिलअप कर देने के बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो दस्तावेज अपलोड करने में यहाँ पे सारा दस्तावेज का नाम यहाँ दिया रहेगा। जाति प्रमाण पत्र, महिला आवेदिका की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है, तो यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे यहाँ से चॉइस फाइल पर क्लिक करके यहाँ पे अपना अपलोड कर देंगे। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आवेदक की फाइल यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद मैट्रिक यहाँ पे प्रमाण पत्र जो है, मार्कशीट या पे प्रमाण पत्र जो भी है यहाँ पे अपना अपलोड कर देंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट यहाँ पे अपलोड करेंगे। वही उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, अगर आप कोई बीए का दिए हुए तो बीए के यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आप 12वीं क्लास तक ही दिए तो यहाँ पे 12वीं क्लास की अपलोड कर देंगे। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र का ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद प्रोफाइल फोटो यहाँ पे एक अपलोड करना है, जो कि आपको प्रोफाइल फोटो यहाँ जो अपलोड आप करेंगे यहाँ पे लाइव में आपको अपलोड करेंगे। जैसे स्टार्ट पर कैमरा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा।
उसके बाद क्लिक हेयर फोटो पर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे लाइव अपना फोटो। उसके बाद हस्ताक्षर की फोटो यहाँ पे अपना हस्ताक्षर यहाँ पे अपलोड करेंगे। हस्ताक्षर यहाँ पे अपलोड करने के बाद सबमिट करने से पहले फॉर्म डाटा जांच करिए, इस पर क्लिक करके अपना सारा जानकारी एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप अपना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हमारी इस वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।